हमने जो विकसित भारत के लिए लक्ष्य तय किए हैं माननीय सभापति जी, वो भी सन 2047 तक शून्य गरीबी होगी, गरीबों को गरीबी से मुक्ति मिलेगी। वहीं पर 100% गुणात्मक शिक्षा दी जाएगी, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा और सस्ते दाम पर दी जाएगी, और वहीं पर श्रमिकों का कौशल विकास होगा और उचित उनको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। हमारे विकास की भागीदारी में महिलाओं को 70% उनका योगदान इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होगा, और हमारे किसानों के दम पर भारत दुनिया की फूड बास्केट बनेगी, यानी कि फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड हम भारत को बनाकर दिखाएंगे। माननीय सभापति जी, हमारा मानना है मध्यम वर्ग खुश तो देश खुश, किसान का सम्मान तो देश का सम्मान, गरीब का भला तो देश का भला। सुनना ही नहीं चाहते सर। सभापति जी, अगर मैंने देश के सम्मान की बात की, गरीब के कल्याण की बात की, मध्यम वर्ग के खुशी की बात की, तो इनको दर्द क्यों हुआ है? क्योंकि 60 वर्षों तक आपने दर्द दर्द और दर्द ही दिया है, और हमने दर्द से मुक्ति दिलाने का काम किया। और वो मोदी जी ने दी मध्यम वर्ग को राहत, तो विपक्ष को हुई आहत, और इनका दर्द दिखाता है। ना इनको मध्यम वर्ग से मतलब है, ना ही गरीब से, और इनका तो वही घिसा पिटा पुराना टेप रिकॉर्ड चल रहा है। कुछ नया तो है ही नहीं, नई सोच नहीं, कुछ नया कहने के लिए नहीं। महोदय, इस बार विदेशी चिंगारी ना होने का असर साफ दिख रहा है, और ये विपक्ष पर विदेशी चिंगारी ना होने का असर साफ दिख रहा है। उधर चिंगारी बुझी और इधर विपक्ष बुझ गया है। समझ रहे हैं ना आप? निशिकांत जी ने सुबह बताया भी था थोड़ा सा, और समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। इनके जमाने में इनकम टैक्स का चाबुक चलता था, टैक्स टेररिज्म था, और ये टैक्स का चाबुक चलाने वाले हमसे पूछ रहे हैं कि आपने बजट ऐसा क्यों दिया है। और राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, राहुल जी कॉल्स इट एज अ बैंडेड बजट। अरे आप लोग घाव देते रहे, हम घाव भरते रहे। लेट मी से, दिस इज नॉट अ बैंडेज बजट, दिस इज अ बूस्टर बजट, दिस इज अ बूस्टर बजट, दिस इज अ बूस्टर शॉट। और जो कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं, माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं पैराडाइम शिफ्ट तो आया है। यूपीए के समय स्कैम भारत था, आपके समय 2G स्कैम हो, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हो, अंतरिक्ष देवास स्कैम हो, कोल स्कैम हो, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम हो, स्कैम पर स्कैम था। और ये स्कैम भारत से आज सक्षम भारत की ओर कोई लेकर आया है तो नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। आज हम बात करते हैं एस्पिरेशनल इंडिया की, स्टार्टअप इंडिया की, विकसित इंडिया की, खेलो इंडिया की। अभी दयानिधि मारन जी खेलो इंडिया की बात कर रहे थे, वो अपने राज्य के खेल मंत्री की बात तो की, ये नहीं बताया कि मोदी जी ने खेलो इंडिया दिया था, और तमिलनाडु में कराने का निर्णय हमने लिया था, उस समय मैं ही खेल मंत्री था, मोदी जी ने लिया था। एंड लेट मी से दिस टू ईच एंड एवरीवन, एस्पिरेशनल इंडिया विल नॉट सिट अंटिल वी मेक इंडिया विकसित, और ये विकसित भारत हम बनाकर रहेंगे। हमारी एक नहीं अनेक योजनाएं उसी दिशा में है। कांग्रेस के समय जब बजट था तो एक फैमिली के वेलफेयर के लिए था, आज मोदी सरकार का बजट नेशनल वेलफेयर के लिए, नेशनल वेलफेयर के लिए। इनके लिए परिवार प्राथमिकता थी, हमारे लिए देश प्राथमिकता है, और इसीलिए आज लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पता है आप लोग मिडिल क्लास के नाम पे, आपके चेहरे पे दर्द क्यों दिखा। ये दर्द जो झलका है ना साहब इनका, इनके लिए मिडिल क्लास के वर्ग, टैक्स पेयर, इनकी तिजोरी भरने वाला था। टैक्स तो मिडिल क्लास देता था, घोटालों में कांग्रेसी पैसा खा जाते थे, एक के बाद दूसरा स्कैम करके दिखाते थे। इन लोगों के लिए मिडिल क्लास इनकी तिजोरी भरने वाला है, हमारे लिए मोदी जी के लिए मिडिल क्लास
ग्रोथ पार्टनर है, देश के विकास का भागीदार है। इनके समय टैक्स टेररिज्म था, टैक्स कलेक्शन